अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्रतिष्ठा सोमवार को संपन्न हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और साथ ही इस भव्य आयोजन में प्रमुख संत, नेता, फिल्मी सितारे और खिलाड़ी भी शामिल रहे। इस कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। 10,000 सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी रखी गई। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन भी तैनात रहे। जगह जगह पर पुलिस भी सादी वर्दी में तैनात रही। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे राम आ गए हैं, रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा विधि में पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गर्भगृह में मौजूद रहे। कार्यक्रम में कई नेता, कलाकार, खिलाड़ी और उद्योगपति भी पहुंचे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, अनिल कुंबले, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ सहित तमाम सेलिब्रिटी भी अयोध्या पहुंचकर राममय हुए। इनके अलावा उद्योगपति मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अनिल अंबानी, अदाकार रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, डायरेक्टर रोहित शेट्टी, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, कंगना रनौत, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित और आयुष्मान खुराना सहित कई सेलिब्रिटी शामिल हुए और सभी रामनगरी में जाकर राममय हो गए। यहां पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए हो रही तैयारियों की तारीफ और कहा कि यहां किया गया काम असाधारण है। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने अयोध्या पहुंचने के बाद कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहां पहुंच सकी हूं। हम उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब मंदिर खुलेगा और हम रामलला के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने कहा, ये लोगों का लंबे समय से पोषित सपना रहा है और 500 वर्षों के बाद ये अंततः वास्तविकता में आ रहा है। हम बहुत खुश हैं। हमारे हर्ष का, गौरव का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाषण दिया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2021 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। ये तारीख कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए कालचक्र का उद्गम है। आज हमें सदियों के धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें मंदिर मिला है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, ये साक्षात घटित होते देख रहे हैं। ये काल के चक्र पर सर्वकालिक स्याही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूँ। हमारे पुरुषार्थ, हमारे प्यार और तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है कि प्रभु श्री राम आज हमें अवश्य माफ करेंगे। इस युग में अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। भारत के संविधान में उनकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। मोदी ने ये भाषण दिया और लोगों को संबोधित करते हुए ये तमाम सारी बातचीत वहां पर की और ये पूरे देशवासियों के लिए संदेश था और ये नए काल चक्र का उदय होने का संदेश था नरेंद्र मोदी की तरफ से। देखते रहे राइजिंग भारत। शुक्रिया।